प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रतिष्ठा के योग्य है। उसकी सच्चाई तो उसके चारों ओर है। उसकी आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं। वे भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, और जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। परंतु सारे संसार में तो चारों ओर दुष्टता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखा, रिश्वतखोरी का जाल फैला हुआ है, और बेईमानी और भ्रष्टाचार ही लोगों का भरोसा बन गया है। परंतु अच्छी खबर यह है कि हमारा परमेश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देता है। यीशु के आने के पहले दुष्टता और बेईमानी ईमानदारी में बदलती जाएगी। लोगों के जीवन में ईमानदारी की आत्मा भरपूरी से काम करेगी। जहाँ एक और दुष्टता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के स्वभाव में भलाई बढ़ती जाएगी। जिस तरह संसार के लोगों के लिए बेईमानी और चतुराई उनकी सफलता का मापदंड और एकमात्र समाधान है, उसी तरह आत्मिक चतुराई किस तरह लोगों को धार्मिकता और सच्चाई की ओर लाएगी, इस शिक्षा को देने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत कहा, जैसा लूका 16:1-13 में लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने मुझसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। भंडारी धनवान व्यक्ति का मैनेजर था, जो मालिक के व्यावसायिक मामलों को संभालता था। किसी ने प्रबंधक द्वारा मालिक की संपत्ति को लापरवाही से बर्बाद करने की सूचना दी थी। उसने अपने प्रबंधक को संदेश भेजा कि वे अपने व्यवसाय के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। इससे प्रबंधक बहुत घबरा गया कि अगर मालिक को पता चल गया कि वह क्या कर रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब वह भंडारी संसारिक बुद्धि का उपयोग करके चालाकी से स्थिति का समाधान करता है। हालांकि वह धनी व्यक्ति की संपत्ति के साथ धोखे से सौदा करना जारी रखता है। चतुराई से सोच विचार कर अपने मालिक को अधिक ठगने तथा भविष्य में अपने रोजगार के लिए रास्ता तैयार करने की योजना बनाता है। वह मालिक के कर्जदारों का आधा कर्ज माफ करके उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। आज हम सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सब करते हुए देख रहे हैं। अपने आसपास भी यही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कलीसियाई स्तर पर भी ऐसी मानसिकता वाले लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। चतुरता और दूरदर्शिता के संसारिक तरीकों से निपटने के लिए स्वामी अन्यायी भंडारी की सराहना करता है कि किस तरह चतुराई से अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह मार्ग निकाल लेता है।
चतुर होना, धूर्त होना, चालाक होना शैतान की द्वेषपूर्ण प्रतिभा को दर्शाता है। उसकी रणनीति कितनी चतुर थी कि उसने आदम और हवा को परमेश्वर की विश्वसनीयता के लिए एक तर्क की बजाय सूक्ष्मता से सुझाव दिया। एक अच्छे सेल्समैन की तरह उसने अपने शिकार को अपने साथ सहमत कर लिया। उसने दंड को कम करके बताया कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने जो पेशकश की, जो ऑफर दिया, वह उनके जीवन को फिर से दिशा देने के लिए पर्याप्त था। उसने उन्हें चुनने और सही और गलत मानक तय करने का अधिकार दिया। उस बिंदु से मानव जाति ने परमेश्वर को एक मित्र की बजाय एक प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ सहयोग करने की बजाय उसके विरुद्ध होकर उसे हराया जा सके। यीशु इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपनी आत्मिक बुद्धि का उपयोग उसी तरह से करना चाहिए जैसे कि प्रबंधक ने अपनी सांसारिक बुद्धि का उपयोग किया। वो हमें बताते हैं कि हमें सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है। दुष्ट लोगों के हाथ में पैसा बुराई की शक्ति बन जाता है। याकूब हमें चेतावनी देते हैं कि हम उन लोगों को दोस्त ना बनाएं जो सांसारिक रूप में सोचते हैं। जैसा याकूब 4:4 में लिखा है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। भोले भाले लोग ईश्वर के सर्वोत्तम लाभ से चूक जाते हैं, लेकिन चतुर लोग जानते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि को अच्छी तरह से कैसे मैनेज किया जाए। परिपक्व सोच शांत तरीके से विचार करती है कि किसी कठिन परिस्थिति का कैसे फायदा उठाया जाए। 1 कुरिन्थियों 14:20 में लिखा है, तुम बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने बनो। यीशु मसीह के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। प्रभु के लिए हमारी प्रभावशीलता का पैमाना यह है कि हम कितने अच्छे मित्र बनाते हैं जो अपने विश्वास में बढ़ते हैं। उन विश्वासियों के साथ व्यापार करें जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं। उन लोगों की तलाश करें जिनका मूल्य और परिपक्वता मसीह के मूल्यों पर है। हमें प्रभु के लिए चतुर बनने की बुद्धि चाहिए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। पहला सिद्धांत पॉजिटिव है जबकि दूसरा नेगेटिव है, परंतु दोनों पैरेलल प्रिंसिपल बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। हमारे रोज के जीवन में ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, और यदि हम कंपेयर करें तो इस संसार के जीवन में वे बहुत छोटी हैं, परंतु स्वर्गिक संसार में कई गुना बड़ी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे विश्वास की क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं और परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने रखती हैं। जो अधर्मी है वो इस पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति इन छोटी चीज़ों में उस छिपे हुए खजाने को नहीं देखता। वो संसारिक खजाने के सामने छोटी चीज़ों को तुच्छ जानता है और उन्हें पूरा करने में समय की बर्बादी समझता है। यीशु ने 2 प्रश्न पूछे, अधर्म के धन में ईमानदार नहीं हो तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और दूसरा, यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अर्थात स्वर्ग के राज्य में पार्टनरशिप कैसे मिलेगी? ज्योति की संतान होने के नाते हम परमेश्वर के सोर्सेस के प्रबंधक हैं। यदि सही रूप से मैनेज करेंगे तो अनंत काल का अधिक आनंद ले सकेंगे, क्योंकि विश्वास योग्यता के प्रति हमारी प्रतिज्ञा के परिणाम हमारी शारीरिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते, वरन वे अनंत जीवन पर प्रभाव डालते हैं। संसारिक लोग संसारिक तौर पर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, तो आत्मिक लोगों को अनंत काल के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। नीति वचन 14:11-12 में लिखा है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। लूका 16:19-31 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था
और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सकें, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आएं। अब पीड़ा के स्थान पर धनी व्यक्ति विनती कर रहा है कि उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनको सच्चाई बताएं, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। धनी व्यक्ति को केवल उन सुखों की चिंता थी जो पैसे से खरीदे जा सकते थे, और उसने परमेश्वर के नियम की उपेक्षा की, और मरने के बाद उसे समझ में आया कि परमेश्वर के नियमों के प्रति उसकी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा ही उसके पीड़ा में होने का कारण थी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने धन को अपना स्वामी मानकर उसकी सेवा की। धनी व्यक्ति दफनाया गया, अर्थात उसकी सभी संसारिक आशाएं और महत्वाकांक्षाएं, उसकी संचित संपत्ति का सारा लाभ तब समाप्त हो गया जब वह मर गया। तब वे लोग जो उसके साथ थे उसकी सहायता नहीं कर सके। इस जीवन में हम जिस गुरु की सेवा करते हैं वह कुछ हद तक मृत्यु के बाद के जीवन में हमारी स्थिति का निर्धारण करेगा। जब वह अधोलोक में पहुंचा, वो पीड़ा का स्थान था। उसे अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें चाहिए थी उनका पूरा इनाम उसे मिल गया था। आनंद लेने का मौका उसे जो मिला था वो दफन हो चुका था। जबकि लाजर ने अपने कष्टों के दौरान परमेश्वर पर भरोसा किया था। अमीर आदमी ने अस्थायी भलाई की तलाश की, लाजर ने परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। उसने अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ग को नहीं छोड़ा। अब पीड़ा के स्थान पर धनी व्यक्ति विनती कर रहा है कि उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उसको सच्चाई बताएं, ऐसा ना हो कि इस पीड़ा की जगह में वे भी आएं। लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए रोते हैं, पर सच्चाई ये है कि मरा हुआ व्यक्ति उन जीवित लोगों के लिए रोता है कि वे इस पीड़ा की जगह में ना आए। तो प्रियो, हमारी जिंदगियों के नैतिक परिणाम शारीरिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते। इस संसार में ईमानदारी से रहना या बेईमानी से, ये हमारे अगले जीवन में आराम या पीड़ा में रहने को निर्धारित करेगा। तो प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह करिए कि इस सच्चाई को समझने के लिए हमारी बुद्धि खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।